नमस्कार श्रोता बंधुओं, आप सभी का आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में स्वागत है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। और वह मुनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि खेतु करन जप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। ऋषि वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। श्रोता बंधुओं, इसकी पिछली कथा आप जा कर के हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। उरय बिलास निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजिहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबद सप्त सहस्त्र पुनि
रहे समीर आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के आयु के आधार पर रहे, वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मानहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मांगू बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम नम हृदय समात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था।
सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भी सुंडी मन मानस हंसा सगुण यगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भिशुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील निरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृदय सुंदर नासा विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था।
लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की क्रीड़ावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवयम्बुजयम्बुकछबिनी की चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक लगा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे घने थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी करी सरिस भूसुभग भुजदंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाणे और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित तड़ित बिनिंदक पीठ पट, उदर रेख बरी नीति। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भव विधि कहाई सुनहि सब संता। राम सिया राम जय जय राम।